श्री ओम आत्मशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर्नीति कक्षा 18 तीसरे अध्याय का विरोचन और सुधन्वा का संवाद चल रहा है। सुधन्वा ने ये कहा कि यद धर्मम अव्रणीथा त्वं न कामादन्वितम वदेहे। कामना से तुमने झूठ नहीं बोली, पुत्र के लिए तुमने मिथ्या भाषण नहीं किया। पुनर्ददामि ते पुत्रम यस्मात् प्रह्लाद दुर्लभम। दुर्लभ पुत्र को मैं तुम्हें देता हूँ, वापस लौटाता हूँ। सुधन्वा ने उनके पिता प्रहलाद, विरोचन के पिता प्रहलाद को ये बात कही। एस प्रहलाद पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचना। ये मैंने जो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस लौटा दिया है, क्योंकि इसने प्राणों की बाजी लगाई और हार गया। पाद प्रक्षालम कुर्यात् कुमार्या सन्निधो मम। केशिनी के निकट चल करके मेरा पैर धोए। विदुर जी बोले, तस्मात् राजेंद्र भूम्यर्थे नानृतं वक्तुमर्हसि मागमः सुतामात्यो नासं पुत्रार्थम अब्रुवन्। उन्होंने कहा कि हे राजेंद्र, पृथ्वी के लिए झूठ ना बोले। इन्होंने तो प्राणों के लिए भी झूठ नहीं बोला, पृथ्वी की तो बात ही क्या है, प्राण से आगे नहीं है पृथ्वी। हमारे इस शरीर में प्राण हमें सबसे प्रिय होते हैं। प्राण को कोई कहे कि मेरे को आप प्राण दे दो, मैं आपको 1000 करोड़ रुपए दूंगा। आप प्राण मेरे को दे दो और मैं आपके बैंक अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए जमा करवा दूंगा। तो ऐसे 1000 करोड़ का क्या होगा फिर जब प्राण ही ले लिए तो? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई किसी को कहे कि प्राण मुझे दे दो और आपको सारी धरती का राज्य मैं दे दूंगा, तो प्राण दे दिए तो फिर क्या? तो वो कह रहे हैं कि भूमि के लिए, विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भूमि के लिए झूठ नहीं बोलना। नानृतं वक्तुमर्हसि, झूठ नहीं बोल सकते। मागम ससुता मात्यो नासम पुत्रार्थम अब्रुवन्। बेटे के स्वार्थ व सच्ची बात ना कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में आप न जाएं। तो धृतराष्ट्र मागम ससुता मात्यो, ससुत अमात्य, पुत्र और मंत्रियों के सहित नासम पुत्रार्थम अब्रुवन्, पुत्र के लिए झूठ बोलने से फिर नरक में जाना होता है, नाश को प्राप्त करना होता है, वो ना करें। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्, यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्यास्तम विभजन्ति तम। देव कोई दंड लेकर के किसी की रक्षा नहीं करते। देवतागण दंड लेकर के और उसकी रक्षा नहीं करते, तो कैसे करते हैं? दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्, जैसे कोई गाय चराने वाला होता है और वो पशुओं की रक्षा करता है। देवतागण इस तरह रक्षा नहीं करते, तो कैसे करते हैं? यम तु रक्षितुम इच्छन्ति, देवतागण जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको अच्छी बुद्धि से युक्त कर देते हैं। हमारे पास यदि अच्छी बुद्धि हो तो कितना आनंद ही आनंद है। बुद्धि अच्छी हो तो आनंद ही आनंद है। बुद्धि खराब हो जाए तो सारा पैसा भी बेकार, सारा ऐश्वर्य खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। यदि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हमारे पास फिर कुछ नहीं बचता।
हमारी बुद्धि हमें ठीक राह दिखाती है। हमारी बुद्धि हमको राह दिखाती है कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे चीजों को समझना। और बुद्धि खराब हो गई, उसके बाद क्या बच गया व्यक्ति के पास? तो देवतागण दंड लेकर के किसी की रक्षा नहीं करते चरवाहों की तरह। जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं, अच्छी बुद्धि के साथ जोड़ देते हैं। ये देवताओं की खासियत है, देवताओं की महिमा है ये। यथा यथा ही पुरुषो कल्याणे कुरुते मना, जैसे जैसे मनुष्य कल्याण में अपना मन लगाता है, कल्याणे कुरुते मना, जैसे जैसे मनुष्य कल्याण में अपना मन लगाता है, वैसे वैसे तथा तथा से सर्वार्थ सिद्ध्यन्ते नात्र संशय। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। वैसे वैसे उसके जो सारे प्रयोजन सफल हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, सारे अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह करने की बात नहीं है। जैसे जैसे कल्याण में मन लगाए, शुभ में मन लगाए कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तो फिर उसके सारे प्रयोजन पूरे हो जाते हैं। नैनम सिद्धांत सिवृजनाथ तारयंती, ये इस व्यक्ति को पाप से वेद मंत्र भी नहीं बचा सकते। मायाविनम माया वर्तमानम, जो मायावी माया के साथ बर्ताव कर रहा है, जो व्यक्ति मायावी कौन होता है? जो छल कपट करने वाला, कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला जो मायावी है, मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते। मायाविनम नैनम छंदांसि बृजनाथ तारयंती मायाविनम, माया के साथ जो वर्तमान है, ऐसे कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, पापों से पार नहीं उतारते। कपटपूर्ण व्यवहार, छल कपट व्यवहार माने मन अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पाप से तारते नहीं है। कितना ही वेद पढ़े तो भी उसकी सदगति नहीं होती। किंतु जैसे पंख निकल जाने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, जैसे ये होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं पक्षियों के, जब उनके पंख आ जाते हैं तो क्या करते हैं? उड़ जाते हैं, घोंसला छोड़ देते हैं। तो पंख निकल जाने पर जैसे चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंत काल में उसको छोड़ देते हैं। जो मायावी छल कपट व्यवहार करता है, वेद भी अंत समय में, मृत्यु के समय में उसको छोड़ देते हैं, उसकी रक्षा नहीं करते। हो सकता है कि जब तक जीवित है अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण दे करके लोगों को वाह वाह जीतता हो, वाह वाह लूट रहा हो, पैसे भी मिल रहे हो, सारी बातें ठीक है, लेकिन कितना अच्छा कहा, नीडम शकुंता इव जात पक्षा, जैसे घोंसले को छोड़ देते हैं ये पक्षीगण जो है, जब उनके पंख निकल आते हैं तो वो जैसे घोंसले को छोड़ देते हैं, छंदांसि एनम प्रजहति अंत काले, ऐसे ही वेद अंत काल में इस मायावी को छोड़ देते हैं। जो छल कपटपूर्ण व्यवहार करता है उसको वेद छोड़ देते हैं। व्यक्ति को सरल रहना चाहिए, व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य के पक्ष में रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच के पक्ष में रहना चाहिए। झूठ बोलने से हमारे काम तो बन सकते हैं, इसमें तो कोई मना नहीं करेगा कि झूठ बोलने से हो सकता है कि काम हमारे, लेकिन हमारी आदत खराब होती है, हमारे स्वभाव में गड़बड़ धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है, वो पक जाता है, फिर हमारा पूरा जन्म ही बेकार चला जाता है। कितना ही हम पैसा कमाएं, कितना ही हम संसार में यश भी कमा लें, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जाता है, छोड़ देता है, संसार हमको छोड़ करके चला जाता है। मद्यपानम कलहम पूग वैरम, भार्या पत्योरंतरम ज्ञाति भेदम,
राजद्विष्टम स्त्री पुंसयोर विवादम वर्ज्यानि आहुर यस्य पंथा प्रदुष्टा। कौन सी चीजें त्यागने योग्य है वो गिना करके बता रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को कि मद्यपान एक जो है वर्ज्य चीज है, त्यागने योग्य चीज है मद्यपान। कलहम पूग वैरम, कलह भी इसी तरह से त्यागने योग्य है। और पूग वैर मानी समूह के साथ वैर, बहुत बड़ा समूह के साथ वैर करना। भार्या पत्योर अंतरम ज्ञाति भेदम, पति पत्नी में जो भेद पैदा करना ये छोड़ देना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है। और ज्ञाति भेदम, कुटुंबियों में भेद डालना ये भी ठीक नहीं है। राजद द्विष्टम, राजा के साथ द्वेष करना, राजा के विरोध में खड़ा होना। स्त्री पुरुष और विवाद, स्त्री पुरुष में जो विवाद और बुरे रास्ते, पंथा प्रदुष्टा, और जो कुमार्ग है वर्ज्यानि आहु, ये सारी चीजें वर्जनीय बतलाई है, त्यागने योग्य बतलाई है। इनको छोड़ देना चाहिए, दूर से ही छोड़ देना चाहिए। सामुद्रिकम वणिजम चोर पूर्वम शलाक धूर्तम च चिकित्सिकम च अरिम च मित्रम च कुशीलवम च नैता साक्षी त्वधिकुर्वीत सत्य। इन सात को अपना साक्षी नहीं बनाना चाहिए। सात जो है साक्षी के रूप में कभी भी गवाह, इन सातों को कभी भी गवाह न बनाए, अपना गवाह न बनाए। एक तो सामुद्रिकम, हस्तरेखा देखने वाले को कह दिया अपना गवाह न बनाए। हाथ है, हाथ की रेखाएं देखकर जो बताते हैं कि ये तुम्हारा भविष्य ऐसा है ऐसा है, उसको अपना गवाह न बनाए। वणिजम, और चोर को अपना गवाह, चोर पूर्वम वणिजम, चोरी करके व्यापार करने वाला जो है उसको अपना गवाह न बनाए। और जुआरी को सलाक धूर्तम चिकित्सकम से, और जो डॉक्टर है इनको भी अपना गवाह न बनाए, और क्योंकि लोभ आ जाता है ना उनको। और अरिम से मित्रम से, और शत्रु को और मित्र को भी, बहुत ज्यादा जो गहरा मित्र हो उसको भी गवाह बनाने की जरूरत नहीं है। कुशीलवम, और नर्तक को, जो नृत्य करने वाले हैं उनको भी कभी भी अपना गवाह न बनाए। हरिम से मित्रम से, शत्रु को, मित्र को, नर्तक को नैतान साक्षी अधिक कुर्वीत सप्त। मानाग्निहोत्रम उत्मान मौनम मानेन अधीतम उत्मान यज्ञ एतानि चत्वारि अभयंकराणि भयं प्रयच्छन्ति यथा कृतानि। चार चीजें गिनाई इस श्लोक में, और ये कहा कि गलत ढंग से करेंगे तो भय देंगी और सही तरीके से करेंगे तो अभय प्रदान करेंगी। कौन कौन सी? मानाग्निहोत्रम, आदर के साथ अग्निहोत्र, इससे हमारे को बहुत ही आदर के साथ अग्निहोत्र करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी हमारे को अभय प्रदान। आदर के साथ अग्निहोत्र मतलब जैसे अग्निहोत्र करें तो श्रद्धा के साथ करें, ऐसे नहीं कि मन कहीं कहीं घूम रहा है और हम हवन कर रहे हैं। तो मानाग्निहोत्रम, श्रद्धा के साथ अग्निहोत्र। आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक जो मौन का पालन है ये भी बड़ा लाभ देता है। दिखावे के लिए मौन करेंगे, यज्ञ के लिए, दिखावे के लिए यज्ञ करेंगे और दिखावे के लिए अध्ययन करेंगे। माने नदीतम, और इसी तरह से मान यज्ञ, आदर के साथ बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे। ये चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं। अभयंकराणी, ये चार कर्म हमें अभय प्रदान करते हैं। लेकिन भयम प्रयच्छन्त यथा कृतानि, ये ठीक तरह से संपादित न किए गए तो ये भय प्रदान करेंगे। आदमी का भीतर जो है वो तो जानता ही है ना, तू कैसा क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तो फिर भय प्रदान करेंगे। दिखावा होता है या श्रद्धा होती है? बहुत सारे काम आदमी दिखावे में करता है, कुछ बड़े श्रद्धा प्रेम से करता है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं।
अगार दाही गर्द कुंडासी सोम विक्रे पर्वकारश्च 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 सूची च मित्र ध्रुक पारदारिका भ्रूण गुरुतल्पी यश्च स्यात् पानको द्विज अति तीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको वेद निंदका श्रुप्रग्रहणो व्रात्य ईनासश्चात्मवान् अपि रक्षेत् युक्तश्च यो हिन् स्यात् सर्वे ब्रह्मभि समाः रक्षित्युक्तस्य यो हिन् स्यात् सर्वे ब्रह्म हत्यारे के समान है। ये कुछ गिनाए हैं। ब्राह्मण कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, तपस्वी हो, भगवान का भक्त हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान है, वेद शास्त्रों का विद्वान है, बहुत तपस्वी है, साथ में त्यागी तपस्वी है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण का कोई हत्या करे तो कितना बड़ा पाप लगेगा। ब्राह्मण की कोई हत्या कर दे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो कहते हैं इसी तरह से ये ब्रह्म हत्या के समान है ये सारी चीजें। क्या क्या, घर में आग लगाने वाला, कोई आग लगा दे हमारे घर में, पहले छप्पर के घर बनते थे तो जाकर के कोई आग लगा देता था जिसका जिससे विरोध होता, तो कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा काम है। गर्दा, कोई किसी को विष दे दे, विष पिला दे। कुंडासी, और कुंडासी उसको कहते हैं जो व्यभिचार से संतान उत्पन्न हुई उसकी कमाई खाने वाला। सोम विक्रयी, सोमरस बेचने वाला, दूध आदि को उस समय जो है दूध को भी नहीं बेचते थे। दूध बेचना और पूत बेचना बराबर होता था। पर आजकल तो महंगाई का जमाना और बहुत ही जंग संकट आ गया है, बहुत ही आजीविका का। तो कोई आजीविका के लिए दूध बेचे तो अच्छा काम है, लेकिन बहुत ही ईमानदारी के साथ। ये नहीं कि दूध बेचते समय पता है नहीं क्या क्या करते हैं। ये जो यूरिया खाद होता है ये उसमें मिला देते हैं दूध में, फैट अधिक बढ़ाने के लिए, और उसमें पता नहीं क्या जहरीले केमिकल्स मिला देते हैं। ऐसे उसको लोभ में आकर के न जाने क्या क्या कुकर्म हो जाते हैं। तो ये जो है ब्रह्म हत्यारे के समान बता रहे हैं। जो व्यक्ति दूसरों को खाने पीने की चीज में मिलावट करके बेच रहा है उसकी बहुत दुर्गति होती है। सोम विक्रयी पर्वकारश्च सूची च, और पर्वकार, पर्वकार सूची मित्र ध्रुव पारदारिका। पर्वकार कौन होते हैं? तो कह रहे शस्त्र बनाने वाला। जो शस्त्र बनाने वाला है वो भी, ये मतलब शस्त्र बनाएगा तो वो शस्त्रों से किसी न किसी को मारेगा। तो कह रहे बनाने वाला भी दोषी है, मारने वाला तो दोषी है। शस्त्र जैसे शराब पीना तो दोष है, शराब का व्यापार करना, शराब बेचना, ये भी दोष युक्त है। मांस खाना तो दोष है, पर मांस का व्यापार करना, बेचना, दुकान करना, ये भी दोष है। तो आगे कह रहे हैं पर्वकारस्य, शस्त्र बनाने वाला, सूची माने चुगली करने वाला, दूसरे के सामने दूसरे की बातें झूठ मूठ ही ऐसे कुछ कह देना, ये आपके बारे में ऐसे कह रहा था, ये वैसा कह रहा था, कुछ नहीं कह रहा फिर भी जाकर कह देते हैं। ऐसे लोग हैं, थोड़ी सी बात को पकड़ करके इतनी बढ़ा चढ़ा करके कह देते हैं कि ऐसे कह रहा था, वैसा कह रहा था। मित्र दुख, मित्र से द्रोह करने वाला, पारदारी का, और पर स्त्री गमन, पर स्त्री लंपट, मित्र से द्रोह करने वाला, भ्रूण गुरु तल्पी से, और गर्भ की हत्या करने वाला, भ्रूण गर्भ में ही भ्रूण हत्या करने वाला, गर्भपात कराने वाला, और गुरु स्त्रीगामी, गुरु तल्पी, यस्य स्यात् पानको द्विजा। और दूसरा कह रहे ब्राह्मण होकर के और शराब पीने वाला, ब्राह्मण होकर के शराब पीना
बहुत ही बुरी बात मानी जाती है। और अधिक तीखे स्वभाव वाला, अति तीक्ष्णश्च, अति तीक्ष्णश्च, और अति अधिक तीखे स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है, बहुत ही कर्कश स्वभाव वाला होता है, कठोर स्वभाव, कठोर बोलता रहता है, तो ये भी ब्रह्म हत्यारे की तरह है, कर्कश स्वभाव भी। और आगे दिखाया काकस्य, दिन भर कौवे की तरह कां कां करने वाला, वो भी बहुत बुरा है। नास्तिक, भगवान, वेद, कर्मफल, परमात्मा, वेद, कर्मफल, इन सब को जो नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिक और वेद निंदक, वेद की निंदा करने वाला, और सुप्रग्रहण, और इसी तरह से ये जो सुप्रग्रहण व्रात्या, पतित, घूसखोर, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए, कीनासश्च आत्मवान अपि, आत्मवान होते हुए मानी शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, रक्षित युक्त यो हिंसा सर्वे ब्रह्म, सुप्रग्रहण, लोभ में आकर के श्रुआ लेकर के यज्ञ करने के लिए तत्पर है, जो लोभ लालच में फंस करके यज्ञ करता कराता है वो सुप्रग्रहण बता दिए, इसकी भी निंदा की गई है। व्रात्य, और जो पतित है, कीनासश्चात्मवान अपि, क्रूर और शक्ति, कीनास जो है क्रूर को कहते हैं, रक्षित युक्त यो हिंसा, मेरी रक्षा करो, ऐसा कहने के बाद भी जो मार डालता है, हिंसा करता है, शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर, क्रूर और कीनासश्च आत्मवान अपि, शक्तिमान होते हुए भी जो कीनास है मानी जो हिंसक है, ये सब ब्रह्म भी समान, ब्रह्म हत्यारों के समान है ये सब जो गिना दिए। तृणोल्कया ज्ञायते जात रूपम, वृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधु, सूरो भयेस्वर्थ कृच्छ्रेषु धीरा, कृच्छ्र इत्यापत्सु सुहृदश्चारयश्च। जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है। तृणोल्कया, जलती हुई जो आग होती है, बड़ी तीखी आग, ऐसे सुनार लोग उसको, सोने को उसमें तपाते हैं, देखते हैं कि तो जलती हुई आग, तृणोल्कया ज्यायते जात रूपम, जात रूप माने सोना, सोना की पहचान होती है। वृत्तेन भद्रा व्यवहारेण साधु, चरित्र से कोई सद भद्र पुरुष की पहचान होती है, सत्पुरुष की पहचान होती है। व्यवहार से साधु की पहचान होती है, व्यवहारेण साधु। सूरो भयेश्वर कृच्छ्रेषु धीरा, और भय की स्थिति आने पर सूर की पहचान होती है, भय आने पर। और आर्थिक कठिनाई में धीरता की पहचान होती है। किसी व्यक्ति को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, फिर भी धीर और अंदर से शांत बना हुआ है, तो ये पहचान होती है उसकी। और कठिन आपत्ति में शत्रु की पहचान होती है। कठिन जो आपत्ति का समय होता है उसमें शत्रु की पहचान। सूरो भयेश्वर कृच्छ्रेषु धीरा, अर्थ संकट में धीर, कृच्छ्रेषु आपत्सु सुहृदश्चारयश्च, कृच्छ्र समय में, आपत्ति समय में, आर्थिक कठिनाई में धीर की पहचान होती है। धीर कृच्छ्रेषु आपत्सु सुहृद, और कठिन आपत्ति में शत्रु और मित्र की परीक्षा होती है। कृच्छ्रेषु आपत्सु सुहृदश्चारयश्च, सुहृदों की, मित्रों की। और अरया मनी, अरया का अर्थ है जो मित्र के विपरीत अरि शत्रु होते हैं, उनकी पहचान होती है। शत्रुओं की और मित्रों की पहचान कैसे होती है, तो बतला दिया कि इसमें होती है
अरयश्च सुहृदश्च आपत्सु, आपत्ति में पहचान होती है। मित्र और शत्रु की पहचान आपत्ति में होती है। और धीरा कृच्छ्रेषु, और कठिन समय में धीर की पहचान होती है। जरा रूपम हरति धैर्य मासा, और आगे कह रहे हैं, विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि जरा रूपम हरति धैर्य मासा, जरा जो होती है बुढ़ापा रूप को हर लेता है। कितना भी सुंदर हो जवानी में, जब बुढ़ापा आता है तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता। धैर्य आशा, जो आशा होती है ना, वो धैर्य का नाश कर देती है। आदमी को धैर्य नहीं रहने देता, उसकी इच्छाएं, बलवती इच्छाओं को आशा कहते हैं। बलवती इच्छा आशा कहलाती है, वो धैर्य को नष्ट कर देती है। मृत्यु प्राणान, और मृत्यु जो है वो प्राणों को हर लेती है। धर्मचर्याम असूया, और दोष देखने की आदत धर्माचरण को नष्ट कर देती है। जैसे हम दूसरों के दोष देखते रहते हैं, तो दोष देखने की आदत धर्मचर्याम, धर्मचर्या को हरण कर लेती है। क्रोधस्य श्रियम शीलम अनार्य सेवा, और जो क्रोध है वो संपत्ति को, क्रोध जो है वो हमारी संपत्ति को, लक्ष्मी को नष्ट कर देता है। नीच पुरुषों की सेवा सत स्वभाव को नष्ट कर देती है। शीलम अनार्य सेवा, अनार्य लोगों की, नीच पुरुषों की सेवा हमारे सत स्वभाव को, शील को नष्ट कर देता है। रियम काम, काम लज्जा को नष्ट कर देता है। सर्वम एवा अभिमान, और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। जो अभिमान होता है आदमी का, अभिमान सर्वम एव अभिमान, रियम कामा, काम वासना लज्जा को नष्ट कर देती है। और सर्वम एव अभिमान, अभिमान जो है व्यक्ति का सब कुछ हर लेता है। और श्रीर मंगलात प्रभवती प्रागल्भ्यात संप्रवर्धते, शुभ कामों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है और प्रगल्भता से वो बढ़ती है। दाक्षात कुरुते मूलम, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। संयमात प्रतिष्ठति, संयम से उसकी प्रतिष्ठा होती है। तो इन शब्दों के साथ, तेजस्वी शब्दों के साथ हम विराम देते हैं, फिर कल मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरुजी।